यह बात है उस गुरूर की जो आसमान को छूना चाहता था। यह बात है उन हाथों की जो इतने ताकतवर थे कि पत्थरों को मोम की तरह पिघला देते थे। यह बात है उस कौम की जो कहती थी इस पूरी जमीन पर हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हवाएं हमारी गुलाम हैं और पहाड़ हमारे खिलौने। जरा सोच कर देखिए, आज हम बुर्ज खलीफा बनाते हैं, गगनचुंबी इमारतें बनाते हैं और समझते हैं कि हमने कुदरत को जीत लिया है। लेकिन आज से हजारों साल पहले एक ऐसी कौम गुजरी है जिनके कद खजूर के दरख्तों जितने लंबे थे, जिनके बनाए हुए शहर को कुरान ने इरम जातुल इमाद यानी स्तंभों वाला शहर कहा है। एक ऐसा शहर जिसका मुकाबला दुनिया का कोई शहर नहीं कर सकता था, जिसे आज के आर्कियोलॉजिस्ट यानी रेत का अटलांटिस कहते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ? इतनी ताकत, इतना पैसा, इतने मजबूत किले और फिर सब कुछ गायब। ना कोई बम गिरा, ना कोई जंग हुई, सिर्फ हवा का एक झोंका। और वो लोग जो पहाड़ों को तराशते थे वो ऐसे जमीन पर गिरे जैसे खजूर के खोखले तने हो। अस्सलाम वालेकुम, यह हमारी किस्सा अनबिया सीरीज का एक बहुत ही खास एपिसोड है। यह कहानी शुरू होती है नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बाद, जब दुनिया पानी में डूबकर दोबारा आबाद हो रही थी। इंसानियत को एक नई शुरुआत मिली थी। इन्हीं नई बस्तियों में यमन और ओमान के दरमियान एक इलाका था जिसे अहकाफ कहा जाता है। ये रेत के बड़े बड़े टीलों वाला इलाका था। यहीं पर आबाद हुई दुनिया की सबसे ताकतवर कौम एआद। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, यह कोई आम लोग नहीं थे। अल्लाह ने इनको ऐसी जिस्मानी बनावट दी थी जो आज के इंसानों की सोच से बाहर है। स्रोत बताते हैं कि इनके बदन पहाड़ों की तरह मजबूत थे और कद बादलों को छूने वाले थे। यह लोग इतने ताकतवर थे कि अपने नंगे हाथों से पहाड़ों को तराश कर अपने लिए महल बनाते थे। जरा तसव्वुर कीजिए, आज हमें एक छोटा सा टनल बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों और डायनामाइट की जरूरत पड़ती है। लेकिन कौम एआद के लोग चट्टानों को ऐसे काटते थे जैसे कोई गीली मिट्टी को आकार दे रहा हो। इन्होंने एक शहर बसाया, इरम। कुरान कहता है इरम जातुल इमाद यानी इरम ऊंचे सुतूनों वाला। अल्लाह खुद कुरान में गवाही देता है कि इन जैसा शहर दुनिया के किसी मुल्क में पैदा नहीं किया गया। उनके शहर में सोने और चांदी का इस्तेमाल मिट्टी की तरह होता था। बड़े बड़े पिलर्स जो आसमान से बातें करते थे, बागात थे, नदियां थी और हर तरफ खुशहाली थी। इनके पास सिर्फ ताकत नहीं थी, इनके पास टेक्नोलॉजी भी थी, आर्किटेक्चर था और बेशुमार दौलत थी। लेकिन दोस्तों, जब इंसान के पास अनलिमिटेड पावर आ जाती है और उसे रोकने वाला कोई नहीं होता, तो उसके अंदर एक बहुत खतरनाक बीमारी पैदा होती है और वो बीमारी है तकब्बुर यानी एरोगेंस। कौम एआद को अपनी ताकत पर इतना घमंड हो गया कि वो भूल गए कि ये ताकत उन्हें किसने दी है। वो अपनी सभाओं में, अपनी महफिलों में बैठकर एक ही जुमला दोहराते थे, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वह, यानी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। हवा हमारे जिस्म के मुताबिक चलती है। हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल देते थे, हमें कौन रोक सकता है। उन्हें लगता था कि नेचर पर उनका कंट्रोल है। यही वो पॉइंट था जहाँ से उनकी तबाही का काउंटडाउन शुरू हुआ। जब अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है तो अल्लाह रोशनी की एक किरण भेजता है उनके महलों के दरवाजों पर, और उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े दर्द के साथ उन्हें समझाया, ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। क्या तुम उन चीजों की पूजा करते हो जो न तुम्हें फायदा दे सकती है ना नुकसान, और उस रब को भूल गए जिसने तुम्हें ये ताकत दी, ये शहर दिया, ये जिस्म दिया। लेकिन जानते हैं कौम का जवाब क्या था? वही जवाब जो आज भी हर दौर का जालिम देता है, मजाक। कौम के सरदारों ने जो सोने के तख्तों पर बैठे थे, हजरत हूद को देखकर हंस दिया। उन्होंने कहा, ए हूद, क्या तुम हमें डराने आए हो? क्या तुम चाहते हो कि हम अपने बाप दादा के तरीके छोड़ दें? तू एक अकेला आदमी है, गरीब है। अगर अल्लाह को कोई पैगाम भेजना होता तो किसी अमीर सरदार या फरिश्ते के हाथ भेजता। तेरे हाथ क्यों भेजता? हूद ने उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें उस अजाब से डरा रहा हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जिन दिलों पर पत्थर जम जाएं, वहाँ नसीहत असर नहीं करती। कौम एआद के सरदारों ने कहा, हूद, ये बातें बंद कर। अगर तेरा रब सच्चा है और अगर कोई अजाब आना है तो ले आ, हम अपनी ताकत से उसे रोक लेंगे। हमें बादलों से, हवाओं से, तूफानों से मत डरा। हम पहाड़ों को तराशने वाले लोग हैं। ये हवाएं हमारा क्या बिगाड़ लेंगी? वो अपने नबी का मजाक उड़ाते रहे। हजरत हूद 50 साल, 100 साल नहीं बल्कि बहुत लंबे अरसे तक उन्हें समझाते रहे। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला गया, जब उन्होंने अल्लाह को खुला चैलेंज दे दिया कि ले आ अपना अजाब, तब आसमान पर फैसले का वक्त आ गया। अजाब अचानक नहीं आया। अल्लाह ने पहले उन्हें छोटे छोटे झटके दिए ताकि शायद वो संभल जाएं। सबसे पहले उन पर कहत यानी द्राउट आया। वो इलाका जो हरा भरा था, जहाँ नदियाँ बहती थी, वहाँ बारिश की एक बूंद गिरना बंद हो गई। 3 साल गुजर गए, नदियाँ सूख गई, बाग जलने लगे, जमीन पत्थर बन गई। वो लोग जो कहते थे कि हम खुदा है, अब पानी की एक एक बूंद को तरसने लगे। उनके जानवर प्यास से मरने लगे, खाली मटके दीवारों से टकराने लगे। दूसरे साल प्यास ने उनकी जुबानें सुखा दी। तीसरे साल उनकी हंसी, उनका फक्र, वो आवाजें जो आसमान से टकराती थी, सब खामोश हो गई। हजरत हूद ने फिर कहा, अब भी वक्त है, तौबा कर लो। मेरा रब गफूर रहीम है, वो तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत को और बढ़ा देगा। लेकिन नहीं, अकड़ अभी भी बाकी थी।
उन्होंने कहा, ये तो बस मौसम का बदलाव है, हम इसे भी झेल लेंगे। और फिर वो दिन आया जिसका वादा था। आसमान पर अचानक 3 तरह के बादल नजर आए, एक सफेद, एक लाल और एक काला। आसमान से एक आवाज आई, ऐ कौम ए आद, अपने लिए इनमें से एक बादल चुन लो। जरा सोचिए इंसान की फितरत, जब हम प्यासे होते हैं तो हमें काले बादल अच्छे लगते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इसमें पानी है। कौम ए आद के सरदारों ने आसमान की तरफ देखा, सफेद बादल नहीं, ये तो खाली है। लाल बादल, ये तो हवा का लग रहा है। वो देखो, वो काला बादल कितना गहरा है, यकीनन इसमें बहुत सारा पानी होगा, यह हमारी प्यास बुझाएगा। उन्होंने हंसकर कहा, हम काला बादल चुनते हैं, इसमें रहमत है, इसमें बारिश है। वो लोग खुशी से नाचने लगे, चिल्लाने लगे, देखो बारिश आ गई। भूत झूठ बोल रहा था, ये अजाब नहीं, ये तो हमारी जीत है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस बादल को वो जिंदगी समझ रहे थे उसके अंदर मौत छिपी बैठी थी। उस काले बादल में पानी नहीं था, उसमें वो हवा थी जिसमें दर्दनाक अजाब था। अचानक मौसम बदला, हवा ठंडी होने लगी, लोग खुश हुए, लेकिन फिर हवा की रफ्तार बढ़ी और बढ़ती ही गई। पहला झोंका आया, रेत और पत्थर उड़ने लगे। जो लोग बाहर खड़े थे उनके चेहरे पर रेत के कण गोलियों की तरह लगने लगे। दूसरा झोंका आया, बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़कर हवा में उड़ने लगे। उनके जानवर, उनके ऊंट हवा में तिनकों की तरह उड़ रहे थे। अब उनकी हंसी चीखों में बदल गई, भागो अपने घरों में छुप जाओ। वो अपने उन मजबूत महलों में घुस गए जिन्हें उन्होंने पहाड़ों को काट कर बनाया था। उन्हें लगा कि ये पत्थर की दीवारें, ये लोहे के दरवाजे उन्हें बचा लेंगे, हवा हमारा क्या बिगाड़ सकती। लेकिन ये हवा कोई मामूली हवा नहीं थी। कुरान इसे सर सर कहता है, एक ऐसी तूफानी हवा जो कानों के पर्दे फाड़ दे और हड्डियों तक को गला दे। हवा ने उनके महलों के दरवाजों को तोड़ दिया। वो बड़े बड़े सुतून जिन पर उन्हें नाज था वो ताश के पत्तों की तरह गिरने लगे। कुरान मंजर कशी करता है, हवा लोगों को उनके घरों से खींचकर बाहर निकालती थी। सोचिए, वो 30-40 फीट के लंबे इंसान जो खुद को खुदा समझते थे, हवा उन्हें किसी सूखे हुए तिनके की तरह आसमान में उठाती और फिर जोर से जमीन पर पटक देती। वो लोग अपने बच्चों को बाहों में दबा लेते, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि बच्चे माँ की गोद से छीन लिए गए। और जब 8वें दिन हवा रुकी तो वहाँ क्या बचा था? रेत का समंदर, खामोशी और जमीन पर पड़े हुए वो बड़े बड़े जिस्म। कुरान कहता है, फतरल कौमा फीहा सरा, तुम देखते कि वो कौम वहाँ ऐसे गिरी पड़ी है, कअन्नहुम आजाजु नखिन खाविया, जैसे कि वो खजूर के खोखले तने हो। जैसे दीमक लगी हुई लकड़ी अंदर से खोखली हो जाती है, वैसे ही वो बड़े बड़े जिस्म बेजान पड़े थे। उनका शहर इरम, उनके बागात, उनका सोना, उनका गुरूर सब रेत के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गया। सिर्फ एक चीज बची थी, हजरत हूद और उनके चंद साथी। अल्लाह ने उन्हें एक सुरक्षित जगह में पनाह दी थी जहाँ हवा का झोंका उन्हें छू भी नहीं सका। हूद वादी के किनारे खड़े होकर उस तबाह शहर को देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। ये वो लोग थे जो कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? आज उनकी लाशें बता रही थी कि अल्लाह से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। दोस्तों, आज इरम के खंडर शायद ओमान या यमन के रेगिस्तान में कहीं दफन है। 1990 के दशक में नासा की सैटेलाइट्स ने ओमान के रेगिस्तान में कुछ ऐसे रास्ते और दबे हुए शहर के निशान देखे जिन्हें कुछ लोग उबर या इरम से जोड़ते हैं। लेकिन पत्थर और ईंटें मिले या ना मिले, सबक हमारे सामने है। सूरह आद का ये वाकया हमें 1400 साल बाद आज क्या सिखाता है? आज हम भी कौम ए आद जैसे बन गए। हम भी कहीं न कहीं यही सोचते हैं, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? हम मौसम को कंट्रोल कर लेंगे, हम मौत को हरा देंगे, हम मंगल पर बस जाएंगे। लेकिन याद रखिए, जो कौम अपनी टेक्नोलॉजी और ताकत पर गुरूर करती है और अल्लाह के निजाम से टक्कर लेती है, उसका अंजाम इरम जैसा ही होता है। चाहे वो टाइटैनिक हो जिसे अनसिंकेबल कहा गया, या वो मॉडर्न शहर जो एक जलजले या सुनामी में ताश के महल की तरह ढह जाते हैं। कौम ए आद को एक हवा ने खत्म कर दिया, नमरूद को एक मच्छर ने मार दिया, फिरौन को पानी ने डुबो दिया। ये सब हमें याद दिलाने के लिए है कि असल ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, तकब्बुर मत करो। अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, ताकत दी है, अच्छी जॉब दी है या हुस्न दिया है तो उसे अपनी कामयाबी मत समझो, उसे अल्लाह का इम्तिहान समझो। शुक्र करो इससे पहले कि वो नेमत अजाब बन जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम कौम ए समूद और सालेह की ऊँटनी का हैरत अंगेज वाकया भी इसी तरह आपके सामने लाएं, तो कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह जरूर लिखें और पार्ट 2 की डिमांड करें। और हाँ, अगर आप हमारे इस मिशन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी सदका ए जारिया है। मैं हूँ आपका दोस्त, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।